बेटा cutting is called cutting। तो हम बेटा कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो ह्यूमन बींग्स खुद करते हैं। इसमें पहला मेथड है कटिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड a small piece of any vegetative part of plant, root, stem, leaves or used to develop the complete plant is called cutting। जब हम इनसे एक कट लेते हैं, चाहे रूट से हम कट ले, स्टेम से या लीव्स से, उसके बाद बेटा हम क्या काम करते हैं, उसको हम जमीन में बोते हैं और उसी से नया प्लांट जनरेट होता है। जैसे हम कहते हैं सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल किया जाता है, स्टेम कटिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर कटिंग। कौन सी कटिंग बेटा, स्टेम कटिंग इज द मोस्ट appropriate method for cutting, appropriate method। मगर याद आपको क्या रखना है, उस प्लांट से स्टेम लेना है जिसको कितना टाइम हो गया हो, 1 ईयर। किस स्टेम से प्लांट लेना है, किस स्टेम से बेटा, जिस प्लांट को 1 साल हो गया हो बोए हुए, उसी के स्टेम से आपको स्टेम लेना है। लेंथ 20 to 30 सेंटीमीटर। स्टेम कितना लेना है बेटा, इतना छोटा नहीं, 20 to 30 सेंटीमीटर। मतलब स्टेम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जहां पे आप कट लगाओगे ना बेटा, उस कट से बराबर वो कितना होना चाहिए, 20 to 30 सेंटीमीटर। और ये चीज ख्याल रखना है, उस प्लांट से आपको बेटा स्टेम लेना है जिसको 1 साल हो गया हो, 1 ईयर लगाए हुए, 1 साल हो गया हो लगाए हुए। अब बेटा एग्जाम्पल में बेटा रोज, चेना रोज, एग्जाम्पल रोज, चेना रोज किन किन प्लांट्स में होता है, रोज, चेना रोज, शुगर केन एसेट्रा, शुगर केन एसेट्रा, जो बेटा कटिंग से डेवलप होते हैं। यह है पहला मेथड कटिंग। उसके बाद है बेटा दूसरा मेथड लेयरिंग, LAYERING, लेयरिंग। यह है बेटा दूसरा मेथड लेयरिंग। हम बेटा कहते हैं लेयरिंग का मतलब क्या है, इन लेयरिंग में क्या होता है बेटा, रूट्स और इंड्यूसड, हम रूट्स को डेवलप करवाते हैं। कैसे, आर्टिफिशियली ऑन स्टेम ब्रांचेस, buried in the soil, देखिए बेटा, हमारे पास यहां पे एक प्लांट है, हमारे पास यहां पे क्या है, एक प्लांट। इस प्लांट का एक स्टेम ऐसे हुआ, कैसे हुआ बेटा, इसकी लेंथ कैसे हुई। हम क्या काम करते हैं, यहां पे हम इसके ऊपर सॉइल डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, इतना हम इसको सॉइल से क्या करते हैं, बेटा कवर करते हैं। और बेटा इसी से बेटा रूट्स निकालते हैं और यहां नया प्लांट डेवलप होगा। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, लेयरिंग। बिफोर दियर डिटेचमेंट, यहां पे बेटा सॉइल के बाद बिफोर दियर डिटेचमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अभी ये मत अलग हुआ है पेरेंट प्लांट से, ये ब्रांच मत अभी अलग हुई है पेरेंट प्लांट से। फॉर प्रोपोगेशन,
तो बेटा इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। मतलब लेयर ऑफ सॉइल डालना उस स्टेम ब्रांच पे जो बेटा बैंड हो गई हो जमीन के साथ, उस पे क्या डालना, लेयर ऑफ सॉइल। उसी लेयर ऑफ सॉइल से बेटा रूट्स डेवलप होंगे और उसी से नया प्लांट डेवलप होगा। एग्जाम्पल ये कहां कहां पे बेटा होता है, एप्पल, जैस्मीन, इसी तरह बेटा चेरी, चेरी प्लांट जो होता है, चेना रोज, गवा, ठीक है बेटा, लेमन, एटसेट्रा। तो इन प्लांट्स में बेटा लेयरिंग होती है। उसके बाद है बेटा तीसरी ग्राफ्टिंग, यथस वनान कशीर पे पाइवन करूं, ग्राफ्टिंग। ठीक है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइवन लगाना, एक प्लांट का पार्ट दूसरे प्लांट पे उगाना, ग्राफ्ट। ठीक है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ठीक है बेटा। ग्राफ्टिंग में बेटा दो चीजों का ख्याल रखना है। ग्राफ्टिंग जो है बेटा, हम इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है। पहले आप बेटा डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ टेक्निक इन विच, इट इज ए टेक्निक इन विच द cut of, it is a technique in which the cut of two different stems of different plants, two different stems of different plants, it is a technique in which the cut of two different stems of two different plants, or A or E, or स्टैम्प, STAMP, स्टैम्प, ब्रैकेट में अगर इसको लिखोगे जोड़ना, मतलब जो जोड़ता है, स्टैम्प टुगेदर टू फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट, टू फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट, COMPOSITE, टू फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट that grows finally as a single plant, that grows finally as a single plant। अब देखिए बेटा, यहां पे दो चीजों से हम लेते हैं, प्लांट्स के दो पार्ट्स हम लेते हैं। यहां पे एक प्लांट का हम स्टेम लेते हैं, दूसरे प्लांट का हम रूट लेते हैं। एक प्लांट का हम क्या लेते हैं, स्टेम। दो प्लांट्स को हम जोड़ते हैं ना। देखिए बेटा, एक प्लांट का स्टेम और एक प्लांट का रूट हम जोड़ते हैं ना, दो प्लांट्स को यहां। मतलब एक प्लांट का हम स्टेम लेते हैं, दूसरे प्लांट का रूट, उसके बाद उनको जोड़ते हैं। अब देखिए बेटा, जिस प्लांट का हम स्टेम लेंगे या जिस प्लांट का हम क्या लेंगे बेटा, शूट, स्टेम या शूट सिस्टम, उसको बेटा यहां पे हम कहते हैं, उसको बेटा हम यहां पे कहते हैं सिक्योन और ग्राफ्ट, SCION, सिक्योन और ग्राफ्ट। हमने लिखा द कट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, द कट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, द कट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है बेटा। एंड द, एक मिनट बेटा, कहाँ गए, हाँ, इट इज अ टेक्निक इन विच द कट सिस्टम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स और सिस्टम टुगेदर टू फॉर्म ए कंपोजिट प्लांट दैट ग्रोज फाइनली एज ए सिंगल प्लांट। आप 2 मिनट पहले ये लिखो, मैं आपको लिखाऊंगा ना, इसको अभी और लिखना है। आप लिखो पहले ये बेटा, सिस्टम या शूट सिस्टम, जिस प्लांट का हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योन और ग्राफ्ट। और बेटा रूट
जिसका हम लेते हैं, या रूट सिस्टम, रूट या रूट सिस्टम हम जिस प्लांट का लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक, STOCK, स्टॉक, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या बेटा? डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब देखिए बेटा, इन दिस मेथड, अब लिखिए इसके बाद, पहले ये दो चीजें लिखिए, उसके बाद लिखिए इन दिस मेथड a composite plant is developed by joining a root system and a shoot system, joining a root system and a shoot system of joining a root system and a shoot system of two separate dicot plants, two separate dicot plants, two separate dicot plants, अलग अलग दो प्लांट्स का। ठीक है बेटा, पहले हमने लिखा टू सिस्टम्स, मगर बेटा उन सिस्टम्स में एक क्या होता है? रूट सिस्टम, इसीलिए हमने लिखा है। और बेटा यहां आपको क्या याद रखना है? जिस प्लांट का हम सिस्टम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सुक्यान और ग्रेफ्ट। जिससे हम रूट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। उसके बाद बेटा हमेशा आप याद रखेंगे क्या? द स्टॉक इज द बेसल पार्ट। रूट कहां पे होता है? नीचे। द स्टॉक इज द बेसल पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्लांट, ऑफ द कंपोजिट प्लांट। The stalk is the basal part of the composite plant with disease resistant। वो क्या होना चाहिए बेटा? Disease resistant, with disease resistant। क्या होना चाहिए बेटा? Disease resistant, मतलब वो खराब रूट नहीं होना चाहिए। Disease resistant and strong root system, disease resistant and strong root system। एग्जाम्पल है यहां बेटा मैंगो, एग्जाम्पल मैंगो, सिट्रस, पॉलम, रबर, एसेट्रा, जिनमें बेटा ग्राफ्टिंग होती है, जिनमें बेटा ग्राफ्टिंग होती है। अब है लास्ट टाइप, उसके बाद है हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो है बेटा टिश्यू कल्चर। बस वो पढ़ेंगे तो बस, कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी हमने एसेक्सुअल खत्म आज करेंगे, कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल छोड़ेंगे ईद तक। हम पहले उठाएंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद हम ईद के बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, टिश्यू कल्चर। अब देखते बेटा टिश्यू कल्चर क्या होता है। सर कुछ टाइम है, बस 5 मिनट। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। ठीक है बेटा, टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर या इसका और एक नाम है बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, MICRO, माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन, इसका दूसरा नाम। यहां पे बेटा हम क्या करते हैं? यहां पे न्यू प्लांट्स और डेवलप्ड, न्यू प्लांट्स और डेवलप्ड बाय कल्चरिंग, बाय कल्चरिंग। न्यू प्लांट्स और डेवलप्ड बाय कल्चरिंग सेल्स और टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज।
cells or tissues in a cultural medium. In a cultural medium. In a cultural medium. एक कल्चरल मीडियम के अंदर. In a cultural medium. हम यहां पे क्या काम करते हैं? हम यहां पे बेटा टिश्यूज को या सीड्स को बोते हैं एक मीडियम के अंदर जिसको हम कहते हैं कल्चरल मीडियम. आप नीचे लिखिए कल्चरल मीडियम पहले. A medium which contains all the nutrients. All the nutrients. A medium which contains all the nutrients for growth and development of tissues. For growth and development of plant tissues. For growth and development of plant tissues. For growth and development of plant tissues is called cultural medium. Is called cultural medium. तो बेटा हम क्या काम करते हैं? टिश्यूज को या सेल्स को कहां पे डालते हैं? कल्चरल मीडियम पे. जहां पे वो बेटा क्या काम करती है या सीड्स को कहां पे बोते हैं? कल्चरल मीडियम में. आपने नर्सरीज का नाम सुना है, यहाँ है ना बेटा प्लांट नर्सरीज. प्लांट नर्सरीज क्या काम करती है? वो पहले सीड बोती है कहां पे? एक मीडियम के अंदर जहां पे हर कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है. ये सीड जब सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सीड जब छोटे से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको उठा के लगाया जाता है दूसरे मीडियम में, जहां पे उनको फिर बेटा प्रॉपर मीडियम दिया जाता है और जहां से नए प्लांट्स डेवलप होते हैं. यहां हम माइक्रो प्रोपगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे से मीडियम में हम इनको पहले लगाते हैं. उससे हमें पता चलता है कितने सीड जो हमारे हैं वो खराब हो गए. क्योंकि बेटा जब हमने उसको छोटे से मीडियम में बोया, अगर वो उगा तो सीड ठीक है, अगर वो नहीं उगा तो सीड ठीक नहीं है. उसके बाद ये पहले क्या बनाते हैं? जब ये डिवाइड करते हैं ना, किसके अंदर? कल्चरल मीडियम के अंदर. पहली सेल जो ये बनाते हैं डिवीजन के बाद, ये बनाते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स. क्या बनाते हैं बेटा? स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स. उनको हम बोलते हैं केलस. स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड केलस. कॉल्ड केलस. CALLUS. और बेटा इसी केलस को ट्रांसफर किया जाता है फिर आर्टिफिशियल मीडियम में, जहां पे बेटा फिर ये पूरा प्लांट डेवलप करता है. इसको बेटा इस्तेमाल किया जाता है किन के लिए? ऑर्चिड्स. एग्जांपल क्या है यहां पे बेटा? ऑर्चिड्स. जब हमें बागों में बड़े बड़े फ्लावर्स लगाने को, ऑर्चिड्स में बेटा इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक्स को. और बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए. किन के लिए बेटा? जो ना सजावट के लिए होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स. इस टेक्निक को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है. बस कल जहरा को एक ड्यूटी है, वो कल फ्लावर एक साथ लाएगी अपने